क्वालिटी के हवाले से हम कास्टिंग के बारे में बात करेंगे कि जब आपने क्वालिटी बिल्ट इन लेके आनी है या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराने हैं, तो उस वक्त हमारा जो कास्ट एलोकेशन का प्रोसेस है वो कैसे होगा। हमारे कास्ट के जो हेड्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे और कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमारी कास्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और कौन से एरियाज़ हैं जिसमें हमारी कास्ट जो है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। ये इसको हम ग्राफिकली देखेंगे with reference to this table which we have, and that is this area, the people who are from casting, from accounting, you will understand now. This is our total quality cost. ये हमारी टोटल क्वालिटी कास्ट है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने की जो टोटल कास्ट है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट भी बनाते हैं, पढ़ते हैं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये हमारे पास हमने चार एरियाज डिफाइन कर लिए। चार मेन कास्ट को एनालाइज करने के लिए चार कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया, और इन चारों कास्ट का जो बिहेवियर है वो क्या होगा जब हम क्वालिटी को लेके आएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कास्ट किस तरीके से बिहेव करेगी। देखें, यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारी टोटल कास्ट थी, और इसमें से शेयर है लेट्स से नंबर वन, विच इज़ प्रिवेंशन कास्ट का, नंबर टू, थ्री, फोर। और अगर चारों कैटेगरीज को अगर हम देखें तो प्रिवेंशन कास्ट जो कि हमारी ये थी, इस प्रिवेंशन कास्ट में इजाफा हो जाएगा। प्रिवेंशन कास्ट अप टू हेयर थी, जो कि बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी सिस्टम जो हमने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये लेवल यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, और ये एडिशनल कास्ट जो है ये हमें पे करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग टेक्निक्स अब यूज़ होनी है वो एक्सपेंसिव हैं, जो टूल्स यूज़ होने हैं वो एक्सपेंसिव हैं, जो मशीनें यूज़ करनी है वो एक्सपेंसिव हैं, जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो एक्सपेंसिव है। हमने डिस्कस किया है कि क्वालिटी लेने के लिए हमारे जो लोग काम करते हैं उनको हमने ट्रेनिंग देनी है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड दैट इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये जो हमारी कास्ट थी टू प्रिवेंट फॉल्ट्स एंड मिस्टेक्स, ये जो कास्ट है हमने इसको हमने ज़्यादा कर दिया, क्योंकि हमने मैन पावर की ट्रेनिंग पे खर्चा किया है, हमने क्वालिटी मटेरियल लेके आए हैं, हमने क्वालिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए हैं, क्वालिटी जो इनकॉर्पोरेट किया प्लानिंग प्रोसेस। इसकी वजह से हमारा ये जो कास्ट का बिहेवियर यहाँ पे हुआ, ये कि ये यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ तक पहुँच गया। ये हमारी एडिशनल कास्ट जो है ये इन्वेस्ट हो गई है बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन आवर मैनेजमेंट फिलॉसफी। और मैनेजमेंट फिलॉसफी अब क्या है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्शन करना चाहिए, क्वालिटी पार्ट बनाना चाहिए, क्वालिटी टेक्नोलॉजी लेके आना चाहिए। ये जब हमने सोचा तो उसके हमें एडिशनल कास्ट पे करना पड़ गई। लेकिन जब हम ये देखें कि जो अप्रेजल के लिए कास्ट हम खर्च करते थे, अप्रेजल के ऊपर जो हमारे खर्चा होता था, और अप्रेजल क्या होती थी कि जो प्रोडक्ट बनी है उनकी एवेल्युएशन करना, उनको टेस्टिंग करना। प्रोडक्ट बन गया, बनने के बाद एक स्टेज पे टेस्ट हुआ, फिर एक एक और स्टेज पे टेस्ट हुआ, फिर एक और स्टेज पे टेस्ट हुआ। वो जो वेरियस स्टेज पे टेस्ट होते थे, अब वो कम हो जाएंगे। और अगर आप देखें कि यहाँ पे ये जो पार्ट हमारा, ये बॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है अप्रेजल कास्ट का, ये वाला, ये रिलेटिवली स्मॉलर है फ्रॉम दिस वन। वजह यहाँ पे क्या हुई है कि प्रोडक्ट टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो अब कम हो गया है। उसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हमने प्रिवेंशन पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर ली, और हमने क्वालिटी इन द बिगनिंग दी है, और उसकी वजह से अब हमारे इंस्पेक्शन के ऊपर बहुत एक्सपेंस नहीं हो रहे। ऑल्दो दैट प्रोसेस इज स्टिल देयर, बट वी आर नॉट डूइंग दैट प्रोसेस अ लॉट एनी मोर नाउ। यहाँ पे फॉल्ट ख़त्म कर देने की वजह से जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहे थे, ये देखें, ये हमारी जो आपकी जो कास्टिंग हो रही है, फाइनेंशियल कास्ट जो हो रही थी, वो यहाँ पे जितनी हो रही थी इंटरनल फेलियर की वजह से। इंटरनल फेलियर क्या होता है कि जो हमारी चीज़ें अप टू मार्क नहीं बनती, जो भी हमने स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए थे वो नहीं बनते, तो उनको फिर हम रिपेयर करते हैं। कभी कोई एक पार्ट है जो चेंज करते हैं, कभी हम
पेंट है कहीं पे फॉल्टी हुआ है उसको रीपेंट करते हैं, कहीं पे कोई एक पार्ट है प्रोडक्ट का वो काम नहीं करता उसको रिपेयर करते हैं। तो कहीं रिपेयर किया, कहीं पे रिप्लेस किया, कहीं पे रीपेंट किया। ये सारे जो काम हम करना पड़े, ये इसलिए करना पड़े कि हमने यहाँ पे काम खर्च किया हुआ था, यहाँ पे। यहाँ पे कम खर्च करने की वजह से यहाँ पे बहुत एक्सपेंस ज़्यादा हुआ हमारा। अब हमने कहा कि नहीं, हमने उस पे नहीं कांस फ़ोकस करना, हमने इस पे फ़ोकस करना है प्रिवेंशन पे। और शुरू से ही हम अपनी क्वालिटी के सिस्टम पूरे लेके आएँ और यहाँ पे अगर सिस्टम पूरे ले आएँगे, तो इंटरनल फेल्योर कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। इफ यू लुक एट नाउ दिस वन वर्सेस दिस वन, ये हमारा कॉस्ट में कमी हो गई, रिडक्शन हो गई। और ये जो रिडक्शन हुई है, ये इसलिए हुई है कि हमने यहाँ पे आके सिस्टम जो है वो बेहतर कर लिए। तो खर्चा यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे आके एक्सपेंस कम हो गया। लास्ट पे हम देखें ऑन द टॉप विच इज़ एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट, जो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है उसको भी हमें कभी-कभी रिप्लेस करना पड़ती है, कभी रिकॉल करना पड़ते हैं। हमारी मशीनें चलेंगी, सारी फॉल्टी हुई, हमने सारी रिकॉल की मार्केट से। कभी हम रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कहीं गारंटीज़ हैं, कहीं वारंटीज़ हैं, वो गारंटीज़ और वारंटीज़ के ऊपर हमारा खर्चा होता है, वो काम हम करते हैं। कभी हम आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस इटसेल्फ एक्सपेंस है, वो करते हैं। और कभी-कभी हमें बहुत बड़ा लॉस इस शक्ल में हो जाता है कि हमारे कुछ कस्टमर जो हैं वो आइंदा से हमारा प्रोडक्ट ना लेने का फैसला कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज़ वी हैड इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। और इन्फीरियर क्वालिटी इसलिए थी कि हमने यहाँ पे आके प्रिवेंशन नहीं की हुई थी। अब आके हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, उसमें यह एक्सपेंस बढ़ गया, लेकिन हमारे मार्केट में जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो कम हो गए। जो हमारे कस्टमर हमारे से डिससैटिस्फाई होके हमारे प्रोडक्ट को ना खरीदने का फैसला जिन्होंने कर लिया था, अब वो नहीं करेंगे। तो हमारी एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट जो ये वाली है, ये भी कम हो गई। इंटरनल फेल्योर कॉस्ट भी कम हो गई। अप्रेज़ल कॉस्ट जो है वो ये भी हमारी कम हो गई। यहाँ पे आके जो है कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन इस सारे प्रोसेस में अगर हम क्यूमुलेटिव रिजल्ट देखें, तो सारे प्रोसेस में हमें यहाँ पे आके ओवरऑल सेविंग हुई है। तो क्वालिटी प्रोसेस जो है, ये कॉस्ट सेविंग प्रोसेस है। तो आप में से वो लोग जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जो कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, दे विल बेटर अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपकी जो कॉस्ट एलोकेशन है, वो चेंज हुई। बिकॉज़ बिकॉज़ मैनेजमेंट चेंज द सिस्टम। मैनेजमेंट के एक सिस्टम को चेंज कर देने से पूरा जो जो कॉस्ट का सिस्टम था, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ। और वो इम्पैक्ट क्या है, ये हमारे सामने है। तो वी लर्न्ड कि अगर प्रिवेंशन कॉस्ट ज़्यादा कर ली जाए, तो अप्रेज़ल कॉस्ट कम हो जाती है, इंटरनल फेल्योर कॉस्ट कम होती है, एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट कम होती है। अल्टीमेटली हम सेव करते हैं।